हेलो बच्चों, दिस इज प्रोफेसर देवेश पाटिल डीटी सर और मैं आ गया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पर अपना अगला वीडियो लेकर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे थे जिनमें केसीएल एंड केवीएल को हम लोगों ने स्टडी किया। किरचॉफ ने 2 लॉज दिए जिन लॉज की मदद से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। उनका नाम था केसीएल और केवीएल। शॉर्ट में अगर आपको याद रहा है तो आप लोग पिछला वीडियो देख लें। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। केसीएल का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट जो जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या होता है जहाँ एक से ज्यादा लाइंस मिल रही है, तो एक से ज्यादा ब्रांचेस किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, उधर पे जंक्शन पे कभी भी चार्ज ठहर नहीं सकता। यानी जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा। चार्ज का मतलब करंट, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, तो इसका मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से जाएगा। तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट कैसे होते हैं, सेम। ये पहला लॉ था। और दूसरे लॉ में उन्होंने क्या बताया था, उसमें एक प्रोसेस था जो हमें फॉलो करना पड़ता था। हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, किसी भी एक बैटरी से करंट निकलता हुआ मानते थे। हर रेजिस्टर में हर जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो करंट डिवाइड कर दो। इक्वल डिवाइड नहीं होगा, कुछ रैंडम मानना पड़ेगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में सेम, दोनों में सेम हो भी सकता है। करेक्ट। तो आप तो अलग अलग मान के चलो, एक में I1 मान लो, एक में I माइनस I1 या फिर I2 मान लो। अब उसके बाद साइन कन्वेंशन दे दो। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। पहला, जो भी डायरेक्शन में करंट एंटर कर रहा है, रेजिस्टर के जिस हिस्से में करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। बैटरी में बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। और फिर केवीएल को अप्लाई करो लूप में। कैसे अप्लाई करते हैं, जो जो साइन आता जाए उस साइन को लिख के आगे उसकी वैल्यूज लिखते जाओ, वोल्टेज की या फिर वोल्टेज ड्रॉप की। वोल्टेज बैटरी का होता है, ईएमएफ बैटरी का होता है, एंड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है दैट इज ऑफ रेजिस्टर। कितना होता है वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रेजिस्टर, आईआर। रट लो इसको, दिमाग में बिठा लो इसको। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, आईआर। एक आइडियल वायर में वोल्टेज ड्रॉप 0, तो वायर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जब भी कोई कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिकल, जैसे रेजिस्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया, बैटरी आ गई, आगे बढ़ेंगे सब क्या होता है, तो कोई भी कंपोनेंट अगर आ गया तो वोल्टेज चेंज हो सकता है। एम आई क्लियर अबाउट दिस थिंग? चलो, अब उसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है। एंड लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जो हम लोगों ने केवीएल मेथड से किया था। उसको और भी कई मेथड्स हैं जिनसे हम कर सकते हैं, और वो सीखना आपके लिए जरूरी है। करेक्ट। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। ओके, तो यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था केवीएल मेथड से। अब मैं आपको बताता हूँ कि केसीएल से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कैसे करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं बेटा। एक बात याद रखो, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे केवीएल हो चाहे केसीएल, आपको हर मेथड आना चाहिए, कोई एक फेवरेट नहीं होना चाहिए आपका। उसका रीजन क्या है, किसी मेथड से कभी कोई सवाल छोटा पड़ता है, किसी दूसरे से कोई दूसरा छोटा पड़ता है। केवीएल इन जनरल लेंथी होता है, लेकिन बोर्ड्स में आपको केवीएल लगाना ही पड़ेगा। जेई मेंस और एडवांस और नीट, इसके लिए मैं कुछ चालाकी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। हाउ टू अप्रोच सच अ क्वेश्चन। आप सबसे पहले इस चीज को समझिए। अगर मैं यहाँ एक छोटा सा पहले पॉइंट बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर ये बैटरी का वोल्टेज लेट अस से 20 वोल्ट लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज दिस मीन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैं बैटरी के 2 टर्मिनल्स को काउंट करूं, इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला +20 है और ये वाला -20 है? कह सकते हैं क्या ऐसा? कमेंट में बताओ जल्दी से। कैन वी से दिस कि अगर ये 20 वोल्ट है तो यहाँ +20 और यहाँ -20 आना चाहिए? कह सकते हैं ऐसा? कमेंट कम लोगों ने किया, बट ठीक है, चलो जो भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये +20 -20 नहीं होता, ये बच्चों को गलत फहमी होती है। एक्चुअल में इन 2 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, यानी VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। करेक्ट। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ए को 20 बोलता हूं तो बी है 0, ए को 40 बोलता हूं तो बी है 20, इसको 100 बोलता हूं तो ये है 80, और इसको 0 बोलता हूं तो ये -20। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी फिर से सुन लो अच्छे से भैया, ये 20 वोल्ट पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये 2 एंड्स का। तो बैटरी के 2 टर्मिनल जो है इनको टर्मिनल्स बोलते हैं। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 20 वोल्ट का। तो अगर मैं कुछ भी मान सकता हूं, मैं इसको अगर 100 मानता हूं तो फिर ये 80 होना चाहिए, पर डिफरेंस 20 आना चाहिए। अगर इसको 40 मानता हूं तो इसको 20 होना पड़ेगा, इससे डिफरेंस 20 आ जाए। इनफैक्ट इसको, जिसको आप पॉजिटिव समझते हो, उसको 0 मानता हूं तो ये -20 बन जाएगा। आप समझ रहे हैं या नहीं? इनफैक्ट अगर इसको आप -20 मानते हो तो ये आपका -40 बन जाएगा।
जरूरी नहीं है ये हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये नोट सबसे पहले आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब इस नोट को कैसे चालाकी से यूज करने वाला हूं मैं, जरा इस बात को समझें। चूंकि ये तीनों जंक्शंस एक ही साथ जुड़े हुए हैं तो तीनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, ये फिक्स है क्योंकि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। अच्छा लेट अस से इसको जीरो मान लेते हैं, है ना, रेफरेंस है जीरो मान लो, अर्थ कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया 0 वोल्ट। बताओ अगर इसको जीरो मान सकते हैं ना, अभी बताया मैंने कुछ भी मान सकते हैं अपन, तो इसको जीरो माना तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये कितना होगा जरा जल्दी से बताओ भैया। ये 10 है, सॉरी डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो हायर माइनस लोअर शुड बी 10, लोअर इज 0, तो हायर कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10 वोल्ट। अच्छा बताओ ये कितना होगा, इसको भी हम बोल देंगे 10 वोल्ट। क्लियर है, ये अच्छे से समझ लो बेटा, बहुत ही जरूरी तरीके हैं ये। अच्छा ये 10 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है तो क्या ये 10 वोल्ट होगा, होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप हो गया। जब भी कंपोनेंट आएगा वोल्टेज कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन चेंज होगा पक्का। चलो ये 10 तो ये पता नहीं, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ये 0 है तो ये कितना है 0, ये 0 तो ये भी 0, और ये 0 तो इसको होना पड़ेगा 30, और ये प्लस 30 तो ये भी प्लस 30, समझ रहे हो या नहीं। अच्छा ये भी प्लस 30 है अगर, तो अब ये प्लस 30 होगा क्या, नहीं, तो फिर फंस गए हम, ये वाला नहीं बता सकते। चलो इसको देखते हैं जरा, अगर ये 0 है ये 0 है तो ये भी 0 होगा, और ये 0 है तो हायर वाला कितना हो जाएगा 0, हायर 0 है तो लोअर को कितना होना पड़ेगा -14। आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हायर माइनस लोअर शुड बी 14, तो 0 माइनस -14 विल बिकम 14। अच्छा अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये हो गया -14, ये भी हो गया -14, पर क्या ये वोल्टेज हम निकाल पा रहे हैं, नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो इस पूरे सर्किट में हर पॉइंट का वोल्टेज हमें मिल रहा है, केवल ये एक पॉइंट है जिसका वोल्टेज हमें नहीं पता, और इसका वोल्टेज अगर मैं x मान लेता हूं तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, केवल वायर्स हैं। समझ रहे हो नहीं। तो केसीएल का रूल क्या कहता है कि भैया ये जंक्शन जो है इस पर जितना भी करंट आएगा उतना जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कुछ इनकमिंग मान लेते हैं, कुछ आउटगोइंग मान लेते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कुछ मत मानो, आप सारे करंट आउटगोइंग मान लो। अगर सारे करंट आउटगोइंग मान लिए तो फायदा क्या होगा, सुनो, इनकमिंग करंट कितना 0, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सबसे हायर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो हम तो एज्यूम करके चलते हैं कि x इज हाईएस्ट, नहीं आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो लेट अस एज्यूम लेट x बी द हाईएस्ट पोटेंशियल, तो x अगर हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल है तो इसका मतलब x से करंट निकलेगा, एक जाएगा लेफ्ट में I1, एक जाएगा नीचे I2, और एक जाएगा राइट में I3। तो I इनकमिंग तो है 0, और I आउटगोइंग है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमारी केसीएल की इक्वेशन बन गई जिसको हम यूज करने वाले हैं। अब समझिएगा, तो यहां हमारी इक्वेशन बन गई है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 क्या होता है, ओम्स लॉ कहता है I होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, I इक्वल टू V बाय R, ठीक है, या डेल्टा V बाय R। चलो अब देखो यहां का पोटेंशियल कितना है x, तो मैं यहां से यहां तक पहुंचता हूं, ठीक है, क्योंकि बाकी बेस पे सब जगह पोटेंशियल कैसा है सेम। तो अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो देखो यहां से इस ब्रांच को पकड़ो, इसका पोटेंशियल है x माइनस, ठीक है। अच्छा अब हमें माइनस क्यों लगाया हमने, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पोटेंशियल अब हायर से अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो मतलब x में से कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ हमें नहीं पता, +10 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बैटरी का साइन प्लस आ रहा है, तो x माइनस +10। समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0, कॉमन डेटम पे आ गए, डेटम मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है। अच्छा इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, तो केवल एक ही रेजिस्टर है 2 ओम, सीधा सीधा लिख दो 2 ओम, या ओम हटाओ 2 लिख दो, ये हो गया आपका I1। देखा आपने कितना सिंपल था, प्लस इसको अच्छे से सीख लो। सेकंड I2 के लिए मुझे इस ब्रांच में जाना है, यहां से 0 तक चला जाऊं तो कॉमन लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है, कॉमन जगह तक आते हैं हम लोग। तो यहां से आते हैं तो ये है हाईएस्ट x
माइनस, दिस माइनस इंडिकेट्स ड्रॉप, है ना। अब वो ड्रॉप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, डिपेंड्स। पॉजिटिव हुआ तो कम हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो बढ़ जाएगा। तो x माइनस, अच्छा अब देखो, अब साइन देखो जरा, कौन सा साइन आ रहा है बैटरी का, प्लस या माइनस, प्लस। तो x माइनस प्लस 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, सेम 2, करेक्ट। ये कौन सा करंट हो गया, दिस इज I2, यू कैन सी दिस इज I2, दिस वाज I1 एंड लास्ट में लिख देते हैं I3। I3 के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच को देखो, सबसे हाईएस्ट कौन है, X माइनस फॉर ड्रॉप। अच्छा अब बैटरी का पोलैरिटी माइनस 40 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस 2, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 0। ये हमारा I3 आ गया। अब देखो आपको I1 भी मिल गया, आपको I2 भी मिल गया और I3 भी मिल गया, है ना। ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि कई बार इससे सवाल बहुत छोटे हो जाते हैं। तो अब इसको देखो, एक लाइन बची हुई है, 2 कॉमन लेके इधर पे आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 आ जाएगा, तो बचेगा x माइनस 10 प्लस x माइनस 30 प्लस x प्लस 14 शुड बी इक्वल टू 0। तो देखो x हो गया 3x माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 40 प्लस 14, तो माइनस 40 प्लस 14, यानी 14 में से 40 में से 14 घटा दो, तो कितने बच रहे हैं, 40 में से कितने 14 घटाने हैं ना, तो 30 और 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा, 36/3, तो कितना आ गया ये, 12 वोल्ट। अब सुनना मेरी बात, अभी आंसर नहीं आया, अभी x आया है। मुझसे पूछा गया है हर ब्रांच में करंट कितना होगा, तो सबसे पहले I1 लिखो, तो I1 हो जाएगा, x को एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, हायर लोअर से हमें मतलब ही नहीं है, हम तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x हो गया 12 माइनस 10/2, कितना आ गया, 1 एम्पियर, पहला आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरा, I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा आपका 12 माइनस 30/2, कितना आ गया ये, 18/2 माइनस 9 एम्पियर। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, आप समझ रहे हो कि हमने I2 का डायरेक्शन गलत माना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हम तो जैसा आया वैसा यूज करेंगे, अपन को टेंशन नहीं लेने का। चलो I3 का क्या करेंगे, I3 आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ से कितना था, x यानी कि 12 प्लस 14/2, तो 14 प्लस 16 26/2 यानी 13 एम्पियर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। अच्छा तो इस तरीके से हम लोग इन करंट्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसी को मैं फिर से एक बार केवीएल से कर देता हूँ, जिससे कि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो खत्म हो जाए। देखते हैं दोनों से सेम आंसर आता भी है या नहीं। तो केवीएल से अगर मैं करूंगा तो मेरे को अब ये डायग्राम यूज मत करो, अब डायग्राम चेंज कर दो, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बैटरी ली, ये रजिस्टर लिया, छोटे से मैं बना देता हूँ, ये रजिस्टर लिया, ये बैटरी ली, ये ऐसे जोड़ दिया, रजिस्टर बैटरी और ये ऐसे जोड़ दिया। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन एंड केवीएल। यहाँ हम वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं, वहां हम केवीएल लगा रहे हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, 14 वोल्ट, ये है आपका 2, 2, 2, तीनों ओम में, ठीक है। अच्छा आप सुनो, मैं वही पिछले बार की तरह आई यहां से करंट निकलता हुआ मानता हूं, लेटर से आई यहां जाएगा, आई यहां जाएगा, आई आप चाहो तो I1 I2 लिख दो, या आप चाहो तो लिख दो यहां चला गया I1 तो यहां जाएगा I माइनस I1, वापस आएगा यहां से ऐसे I माइनस I1 मिलकर वापस कितने बन जाएंगे I। अगर जितना करंट बैटरी से निकला उतना ही वापस आ जाए तो इसका मतलब हमने सब कुछ सही लिखा है। लास्ट स्टेप साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे बना देंगे हम। जल्दी से दो लूप्स ले लेते हैं, दोनों में केवीएल लिख देते हैं। तो पहले इस लूप में जाते हैं 1 में, तो अगर मैं 1 में केवीएल लिखूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, है ना। 1 में इक्वेशन बनेगी -10, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। पहला माइनस आया, -10 प्लस 2i, रजिस्टर के अक्रॉस 2i, फिर प्लस 2i1 प्लस 30 बराबर 0। देख रहे हो आप लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से 2i प्लस 2i1 यानी 2 इंटू i प्लस i1 शुड बी इक्वल टू, देखो 30 माइनस 10 कितना हो गया, +20,
+20 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा -20, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो सीधा सीधा -10। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनानी है हमें, तो उसके लिए सेकंड लूप में चलते हैं। सेकंड लूप में हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे बना देते हैं। कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ कुछ नहीं पर आया पहला -30, -30 के बाद ऊपर गए तो फिर से नेगेटिव साइन 2i1, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइन 2i माइनस i1, फिर -14 बराबर 0। कैन यू सी दिस? इस तरीके से हमने ले लिया इसको, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, सॉल्व करो। तो -30 और -14 कितना हो गया, -44। तो -44 उधर जाएगा तो +44 बन जाएगा। पहले तो इसको +44 लिख देता हूँ। और LHS में देखो 2i -2i1 -2i1, तो ये हो गया 2i -4i1। तो 2 कॉमन ले लो, तो i -2i1, या जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उससे शायद, है ना। नहीं ठीक है, यहाँ सिंपली हो रहा है, ठीक है। i -2i1 शुड बी इक्वल टू 22, ऐसा कुछ आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। जरा सॉल्व करके देखें क्या होता है, देखते हैं जल्दी से। i + i1 बराबर 10, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i + 2i1 बराबर -20, और यहाँ पर i -2i1 बराबर 22। काटो इसको, जैसे ही काटोगे तो 3i बराबर 2, तो i कितना आ जाएगा आपका 2/3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा चेक कर लो भैया, कोई कैलकुलेशन तो गलती नहीं है, फिर से देख लेते हैं क्योंकि आंसर शायद प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा है। चेक कर लो जल्दी से। तो यहाँ से क्या होगा, -10 + 2i, ठीक है, +2i1 दैट इज ऑल्सो राइट, +30 = 0, बिल्कुल परफेक्टली सही है ना। अच्छा अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i + 2i1, 2 × i + i1, 30 - 10 इज 20, उधर जाएगा तो -20 / 2 -10, ये तो सही लग रही है। इसको देखते हैं जरा, -30, ठीक है, -2i1 चेक कर लिया करो, -2i1 सही है ये, +2i - i1 परफेक्टली करेक्ट, ठीक है, -14 = सही है एकदम। तो -2i1 + 2i - 2i1, है ना, तो 2 - 4i1 बन जाएगा, और 2i यहाँ आएगा, और -30 और -14 हो जाएगा, -44 जो उधर जाके बन जाएगा +44। तो i - 2i1 शुड बी इक्वल टू 22, है ना, सही दिख रहा है तो सब। चलो ठीक है, चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ से ये आ जाएगा i 2/3 एम्पियर। यहाँ एक बार और चेक कर लो, कोई यहाँ तो गलती नहीं कर दी अपन ने। तो यहाँ पर x लिया था -+10 -0/2, x -+30/2, ये भी एकदम सही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद x - -14/2, ठीक है, x - 10 + x - 30 + x + 14, तो 3x हो गया, और 30 × 10 = 40 नेगेटिव है और 14 पॉजिटिव है। तो 40 में से देखो ये गलती हो गई है ना, क्या पूरा दिमाग खराब है। तो चलो ठीक है, 26, चलो आप समझ गए होगे, है ना। तो 26 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26/3, बस सब बेकार यहीं से हो गया था, ठीक है, कोई नहीं, आप समझ जाओ जो है सो। तो 26/3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से आप कंपेयर कर लो, तो 26/3, तभी मैं सोचूं इतने सीधे सीधे क्यों आ रहे हैं, कोई बात नहीं। 26/3 -10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से सीधा सीधा 26 - 30/6 बन जाएगा, 3 × 2 = 6, है ना। तो 26 - 30 इज -4/6, और -4/6 यानी -2/3। अच्छा अब आपको सिर्फ देखो, मैच तो हो गया आंसर एकदम परफेक्टली, है ना। इनको भी करेक्ट करो, ये कितना है आपका 26/3 -30/2, और ये भी हो जाएगा आपका 26/3 + 14/2। यू कैन सॉल्व दैट, है ना, मैं नहीं कर रहा, टाइम थोड़ा चला गया इसमें, बट ठीक है, जो भी है आपको ये चीज समझनी है। देखो करंट दोनों में सेम आ रहा है, दोनों मेथड से परफेक्टली सेम आंसर आ रहा है।
आंसर में कुछ गड़बड़ी हुई, मुझे अपने आप क्लियर हो गया कुछ तो गलती की है कैलकुलेशन की। अच्छा, केवल एक डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ करंट मैंने यहाँ 10 से x की तरफ जाता हुआ माना है, और जबकि यहाँ करंट मैंने x से 10 की तरफ जाता हुआ माना है। तो डायरेक्शन दोनों का कैसा है? अपोजिट, इसीलिए एक पॉजिटिव आ रहा है तो एक नेगेटिव। हमें क्या नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है? नहीं, जैसा आ रहा है वैसा मान लो। हाँ, कोई पूछे कि कहां से कहां जा रहा है, तो अगर -2/3 x से 10 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब 2/3 10 से x की तरफ जा रहा है। Am I clear about this thing? So this is how we approach these two methods. These are very good methods. हालांकि इनके और भी हम लोग कुछ केसेस देखेंगे, कुछ और मेथड्स भी देखेंगे, बट ये मेथड आपको आना ही चाहिए। खासतौर पे ये KCL वाला मेथड जनरली बच्चे नहीं जानते। KVL तो सिलेबस में होता ही है तो सभी लोग करते हैं, बट KCL वाला शॉर्ट मेथड है। इंजीनियरिंग में भी हम लोग करते थे, नोडल एनालिसिस में इसको थोड़ा और अच्छे से एडवांस तरीके से डिफाइन करते हैं, बट ये आना ही चाहिए सबको। तो ट्राई टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिस मेथड। एम आई क्लियर? आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा एज अ होम असाइनमेंट, जो आपको होमी है ना, बट असाइनमेंट की तरह मैं क्वेश्चन दूंगा जो शाम तक आपको मुझे सबमिट करने हैं ऑन ऐप, एंड मेक श्योर आप उनको सबमिट करें, फिर उसका डिस्कशन में पोस्ट कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी को बेटा उसी तरीके से पढ़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह, तभी अच्छे से होगी। पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। एम आई क्लियर? नोट कर लो ये सारा अच्छे से। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब केवीएल और जो वोल्टेज ड्रॉप और केसीएल वाले जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स जितने ज्यादा आपको अच्छे से आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वोल्टेज ड्रॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं केवीएल और वोल्टेज ड्रॉप में। उससे हम काफी सारे सवाल प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट कई सवाल ओरली सॉल्व हो जाते हैं। तो उससे एसोसिएटेड कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को काम के लिए दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको चैट पे देना है, तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? लेट अस बिगिन। एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मुझे यहाँ एक सर्किट दे रखा है जिसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, एक और बैटरी है, ठीक। चलो, ये हमारे सामने सिचुएशन बन गई है, और थोड़ा सा इसको सोच रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कर लूँ, है ना? तो एक काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, ये लगा दिया, ठीक है? जो है सो अब सुनो क्या होता है। तो यहाँ पर वोल्टेजेस किससे दिए हैं, इसको कुछ ऐसा मान लो। मैं रैंडमली ले रहा हूँ तो आई एम श्योर डेटा बहुत गंदा आएगा, डोंट वरी, आप बस याद रखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल हो सकता है ना। तो इसको ले लेता हूँ मैं 10 वोल्ट, इसको 20 वोल्ट, इसको 30 वोल्ट, ठीक है? ये है 1 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 4 ओम। रैंडम डेटा, एकदम रैंडम, ठीक है? इसका एक और बहुत ही शानदार मेथड मैं भी आपको बताऊंगा। अब सुनो, ये 4 हमारे पास आ गए हैं केसेस। इसमें मैंने इस वाले पॉइंट को अर्थ कर दिया है। आपको मालूम है अर्थ करने का मतलब होता है पोटेंशियल उस पॉइंट का कितना हो जाएगा, 0। और इन पॉइंट्स का नॉमेनक्लेचर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एंड एफ इज अर्थ। हमें क्लियर? अब इसमें देखो सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे अपन को अप्रोच करना है, मैं आपको वो टेक्निक बताने के लिए सवाल करवा रहा हूं। तो इसमें एक सवाल हो सकता है, फर्स्ट वाला, फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, या कोई भी एक रेजिस्टर, ठीक है? अच्छा, सेकंड सवाल क्या हो सकता है? सेकंड सवाल हो सकता है, फाइंड वोल्टेज ऑफ पॉइंट डी, ठीक है? तीसरा हो सकता है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है? फोर्थ, फाइंड करंट इन ब्रांच AF. Now these 4 categories of question I have made and we need to solve this question. Am I clear about this thing? Now we are having how many methods? We are having 2 methods to solve such questions. आप अच्छे से जानते हो कौन कौन से, KCL और KVL। KVL में फिर वही लूप बनाना है आप लोग खुद, आई एम टेलिंग यू,
बेटा तुम लोग अगर पढ़ना लिखना चाहते हो तो ये सवाल केवीएल जो सवाल मैं बोल रहा हूँ ना एक मेथड से कर रहा हूँ, उसको आप बाकी मेथड जो आते हैं उससे फिर से करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। प्रैक्टिस तो ऐसी होती है। तो मैं केसीएल से करता हूँ, ठीक है। तो मुझे केसीएल सिंपल लगता है, सबसे बढ़िया केसीएल थोड़ा सा लॉजिकल है, ज्यादा तिकड़म नहीं है उसमें। आप समझो, ये वोल्टेज 0 अगर माना तो ये 10 हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 0 माना तो फिर ये 0 नहीं हो पाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये 0 है मेरा, ये मुझे नहीं पता क्या है। ए का वोल्टेज मुझे पता है क्या? नहीं। सो वी डोंट नो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा, अब ए का वोल्टेज हमें नहीं मालूम, तो एक तो तरीका होगा कि हम इसको मान लें, पॉइंट वोल्टेज को मान लें x1। चलो, यहां का अगर x1 है, ठीक है, तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 10 माइनस x1। या एक काम करो, केवीएल ही लगाओ। केसीएल से क्या करो? केसीएल करो, केसीएल से कर दो। केसीएल से ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। केसीएल में क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, इसको अगर x1 मान लिया, ठीक है, क्या चालाकी करो, हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट तक आएंगे, ठीक है, केसीएल से करते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो x, क्योंकि यही मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, क्योंकि इसका पता चल गया तो इसका नहीं चलेगा, इसका पता चल गया तो इसका नहीं चलेगा, मतलब अल्टीमेटली परेशानी मुझे x दे रहा है। और वही x को हाईएस्ट मान लो, तो हाईएस्ट मान लिया तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3। तो बताओ KCL क्या कहता है? KCL कहता है I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर 0 है तो I1 लिखो। I1 क्या होगा आप समझ जाएगा चालाकी से। वी आर यूजिंग ड्रॉप मेथड, है ना, ड्रॉप से ही काम करते हैं। केवीएल अलग है, उसमें साइन कन्वेंशन अलग है। वोल्टेज ड्रॉप में हमेशा एक वैल्यू लिखने के बाद माइनस लगेगा, क्योंकि ड्रॉप हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो यहां सबसे हायर पोटेंशियल है x, ड्रॉप माइनस। अब देखो, अब कौन सी वोल्टेज आ रहा है? ड्रॉप को कंसीडर मत करो, वोल्टेज को कंसीडर करो। कौन सा वोल्टेज आ रहा है? 10। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव? पॉजिटिव। तो सामने पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस 10 लिख दो, ड्रॉप, ठीक है, माइनस। अच्छा, अब किधर आ रहे हैं? ये पॉइंट्स मत देखो, केवल वोल्टेज देखो। तो अब ये वोल्टेज 0 दिख रहा है, तो माइनस कितना हो गया? 0, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, अच्छा अब सुनना मेरी बात, आई हैव नॉट टॉट यू द कॉम्बिनेशन, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है। अगर आप इस ब्रांच में एक ही करंट भेज रहे हो तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। याद रखना, अगर सेम करंट जाता है दोनों रजिस्टर में तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। तो सेम करंट जा रहा है तो 3 और प्लस 1 ये हमारा नेट रेजिस्टेंस हो गया इस ब्रांच का। एम आई क्लियर अबाउट दिस थिंग? सबसे टफ यही था बस। अच्छा, अब I2 देख लो। I2 तो सिंपल है, x से शुरू करेंगे, ड्रॉप कौन आएगा? प्लस 20 डिवाइडेड बाय हाउ मच? कितना रेजिस्टेंस है? 2। चलो सिंपल था ये। प्लस थर्ड वाले में आ जाओ, x ड्रॉप के बाद सीधा वोल्टेज आ रहा है -30, तो लिख दो -30 डिवाइडेड बाय हाउ मच? -0 ऑब्वियसली, है ना, इधर भी -0 लिख लेना, समझ जाना भावना है। नीचे रेजिस्टेंस कितना है? 4, और इस पूरे का सम कितना होना चाहिए? 0। क्लियर है बेटा ये सभी को? नहीं है क्लियर तो इसको फिर से देखो और सीखो इसको, है ना। और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम दिक्कत है तो मुझे बताओ। तो यहाँ से x -10/4 प्लस x -20/2, है ना। एक काम करो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x -40/4, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, सिमिलर बन जाएगा। प्लस x + 30/4 बराबर 0। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन की चालाकियां हैं, 4 से उधर पे गुणा कर दो, तो x -10 प्लस 2x -40 प्लस x + 30 बराबर 0। x 2x x 4x -10 -40 -50 -50 प्लस 30, समझो, -50 प्लस 30 कितना हो गया? -20। पिछली बार गलती की थी, अब ना करना। तो यहां से 4x आ जाएगा 20, तो x आ जाएगा 5 वोल्ट। अभी ये आंसर नहीं आया, ठीक है। हमसे वोल्टेज पॉइंट डी का पूछा था सेकंड वाले में, और मुझे मालूम है कि जो x है वही तो पॉइंट डी का वोल्टेज है, तो एक आंसर आ गया, है ना। तो वोल्टेज ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू x, क्योंकि वो वोल्टेज ऑफ पॉइंट सी के बराबर होगा, और ये वैल्यू 5 वोल्ट आ जाएगी, तो एक आंसर आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको अच्छे से सीख लो, ये सवाल बहुत कुछ सिखाएगा आपको। फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टर। तो 2 ओम रेजिस्टर में कितना जा रहा है? I2 जा रहा है, वो भी आ गया। कैसे? I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा सीधा सीधा
x माइनस 20/2 और x हमें मालूम है 5 माइनस 20/2, तो 5 माइनस 20 इज माइनस 15/2, माइनस 15 बोले तो 7.5 है ना, तो माइनस 7.5 एम्पियर ये आंसर आ गया। व्हाट डज दिस नेगेटिव इंडिकेट? करंट F से C जा रहा है ना कि C से F, ठीक है। तो अपन ने देखा, अपन ने अपने मन से माना, आंसर अपने आप सही आ जाता है। अच्छा चलो ये भी हो गया, दिस इज आल्सो डन, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड C एंड I इन ब्रांच AF। पहले लास्ट वाले को देख लेते हैं, करंट इन ब्रांच AF। तो सिंपल है ये, AF है यानी कि देखो यहाँ से I1 निकलेगा तो यहाँ जाएगा I1, यहाँ जाएगा I1 और यहाँ भी पहुंचेगा I1। इसका मतलब AF ब्रांच में जो करंट जा रहा है दैट इज I1, और I1 हम निकाल चुके हैं 5 माइनस 10/4। 5 माइनस 10 इज माइनस 5, माइनस 5/4, तो 5/4 1.25 होता है शायद, तो माइनस 1.25 एम्पियर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो A to F कितना करंट जा रहा है? माइनस 1.25 का मतलब समझ गए? आंसर है I across 3 ohm या इन ब्रांच AF is equal to 1.25 ampere from F to A. Are you ready how we are solving these questions? Now, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है थर्ड वाला, इसको जरा देखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, नहीं मैं आपको कमांड करता हूं कि जो भी आंसर नेगेटिव अगर आ रहा है तो आने दो, आप जैसा आ रहा है वैसा ही दो, अपना दिमाग मत लगाओ फालतू, ठीक है। चलो तो I1 हमारे लिए इतना हो गया है, I2 हमारे लिए इतना हो गया है। अच्छा लेट अस डिस्कस I3। I3 कितना था हमारे लिए? I3 था x प्लस 30/4, ठीक है। तो x प्लस 30 यानी 5 प्लस 30 है 35/4, तो 35 का आधा कितना होता है? 17, 17.5, 17.5 का आधा कितना होता है? अब जी अलग, 17.5 का 17 का तो हो जाएगा 8.5 और 8.75 है ना, चेक कर लेना। तो 8.75 एम्पियर, जहां तक मेरा अंदाजा है ये होना चाहिए, ठीक है। और चेक करना चाहो तो तीनों का सम 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना हो गया? माइनस 1.25 माइनस 7.5, तो ये हो गया आपका माइनस 8.75 प्लस, सही है, परफेक्ट, समझे? अब सुनो, अब ये सब बहुत ही बेसिक चीज थी, हर बच्चे ने सीख ली। ये जो चीज सिखा रहा हूँ ये भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। हमसे कई बार सवालों में कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं रैंडमली और बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बताओ या उस पॉइंट का वोल्टेज बताओ, ठीक है। तो उस पॉइंट का वोल्टेज पूछा है अगर, तो या तो ऐसी चालाकी हो रही होगी या फिर अर्थ किया गया होगा। अगर अर्थ नहीं किया तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते, और पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना पड़ता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूं? मेरे पॉइंट्स हैं A एंड C, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले सब लोग सुनना, A और C में से किसी भी एक जगह से चलना शुरू करो और C तक पहुंचो, ठीक है। तो लेट अस से मैंने A से चलना शुरू किया और मुझे C तक जाना है, ठीक है। अब A से C जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, देखो पहला सबसे छोटा रास्ता, दूसरा, तीसरा, तीन, ठीक है। तो A से C जाने के 3 रास्ते हैं, आप कौन सा चूज करोगे? आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बट आई सजेस्ट उस रास्ते को चूज करो जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स आ रहे हो, तो कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे कम हो, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ABC रास्ता चूज करता हूं। तो ABC रास्ता चूज करने का मतलब क्या है? सुनो, A का पोटेंशियल कितना है? VA। अब मैं A से लेकर C तक जाऊंगा और A से C तक का जितना भी ड्रॉप होगा वो C के वोल्टेज के, भैया A से कुछ कम हुआ, कुछ और कम हुआ, तो कितना वोल्टेज आना चाहिए? C का वोल्टेज। तो VA से जो भी ड्रॉप हो रहा है C तक, दैट शुड बी इक्वल टू VC, ये मुझे पता है। तो करते हैं जरा, ड्रॉप का मतलब होता है नेगेटिव, हमेशा याद रखना, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब नेगेटिव। आंसर पॉजिटिव आएगा पता नहीं, नेगेटिव आएगा पता नहीं, पर हम तो ड्रॉप को नेगेटिव माने। चलो VA कैसा साइन आ रहा है? नेगेटिव, लिख दो -10, ठीक है। जो जो एलिमेंट आ रहे हैं अब हर एलिमेंट को काउंट करना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है रेजिस्टर। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव होगा तो ये कितना होगा? नेगेटिव। तो फिर से ड्रॉप, सुनो मेरी बात, समझो जरा, फिर से सुन लो भैया। VA यहां पहुंचे, इसको पार किया, ड्रॉप हो गया, इसको पार किया, फिर ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया? -IR। क्यों -IR? क्योंकि माइनस पहला साइन है जो हमारे सामने आ रहा है, और ड्रॉप की वजह से नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा। तो -I1 × R है 1,
ठीक है, और इसमें से इसको और इसको ड्रॉप कर दिया तो क्या आ जाएगा, VC। मैं अभी भी बता रहा हूं, बहुत सारे लोग रोएंगे इस पे, माइनस पे। इसको ध्यान रखो भैया, ड्रॉप का मतलब होता है नेगेटिव। साइन दो बार क्यों आ रहे हैं, एक बार तो ड्रॉप के लिए और दूसरी बार उसकी पोलैरिटी के लिए, याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं ना। अच्छा, तो यहां से सॉल्व करो, VA माइनस माइनस यानी +10 प्लस I1 बराबर VC। I1 अभी निकाला था, कितना आया था, 1.25 नेगेटिव। देखो अपन ने कुछ किया क्या, चेंज नहीं, अपन ने जैसा था वैसे ही पुट करो, तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव पुट करो। तो यहां से VA +10 माइनस 1.75 बराबर VC, ठीक है, 1.25 था ये। चलो इसको सॉल्व कर दो जरा, तो 10 में से 1 गए 9 और 0.25 गए तो 8.75, तो पॉजिटिव 8.75 उधर भेज दो, तो VA माइनस VC बराबर माइनस 8.75 वोल्ट। ये मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब हायर कौन है, C, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है भैया, A में से C घटा रहे हो, नेगेटिव आ रहा है तो कौन बड़ा हुआ, C। तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल C था। Am I clear about this thing? अच्छा, किसी का मन में विचार आएगा सर अगर मैं कोई और ब्रांच ले लूं तो, भैया आपको जो मन करे वो ब्रांच ले लो, है ना। मैं सबसे लंबी ब्रांच लेके आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूं उसको जल्दी से। देखो मैं फिर से अब A से जा रहा हूं, फ्रॉम F, E, D एंड C। तो A to C अगर मुझे जा रहा है तो आई नीड सम स्पेस। आई सपोज इसको कहां करूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। या एक काम करो ना, एक लाइन हटा दो, आप लोग इसको नोट करो, मैं बताता हूं, इसको जल्दी नोट करो। तो करते हैं जरा उसको, है ना। तो A to C फिर से मुझे जाना है, और इस बार मैंने लंबा रास्ता चूज किया है। तो सबसे पहले VA ड्रॉप, बिना सोचे समझे VA के बाद ड्रॉप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, VA ड्रॉप, कितना ड्रॉप, I1 into 3, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस होता है IR, ठीक है। चलो नेक्स्ट ड्रॉप, और आगे गए तो और ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, +30 ड्रॉप, कितना ड्रॉप होगा, अब माइनस रेजिस्टर के अक्रॉस IR, तो माइनस I3 into 4 इज इक्वल टू VC। देखो यहां से शुरू किया, यहां तक का जो भी ड्रॉप है वो किसके बराबर हो जाएगा, इतना ड्रॉप करोगे तो VC आ जाएगा। भैया VA में से इतना घटा दिया तो कहां पहुंच गए, C, तो इक्वल टू VC। तो VA माइनस 3 इंटू I1, I1 कितना आया था हमारा, माइनस 1.25। आप देख रहे हो मैं साइन समेत डाल रहा हूं, इसीलिए मैं साइन चेंज नहीं करता कभी। माइनस 30 प्लस 4 इंटू I3 कितना आया था, 8.75 पॉजिटिव, तो 8.75 पॉजिटिव इज इक्वल टू VC। सॉल्व करो जरा इसको, है ना। VA माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू 1.25 कितना आ जाएगा, कर दो जल्दी, यहाँ कर देता हूँ, 1.25 इंटू 3, तो 3 5 जो 15, 1 3 2 6 1 7 3 1 3 1 4 4.75, है ना। तो 4.75 माइनस 30 प्लस इसको कर दो भैया, तो 4 4 20 2 28 2 30 0 हासिल की 3 8 32 3 35, ये आ गया 35 इक्वल टू VC, ठीक है बेटा। अच्छा अब क्या करें, 35 माइनस 30 कितना हो गया, 5 और 5 और 4.75 कितना हो गया, 9.75। जरा गणित फिर से चेक कर लो, है ना, कुछ लोच हुआ है आपका। तो I1 कितना था आपका 1.25, 3 इंटू 1.25, ये सही है क्या, देख लो जरा, 5 7 3 आएगा, गणित है और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से 3.75 देखो कितना हो गया, फिर से वही 5 और 3 8.75, तो VA माइनस VC बराबर माइनस 8.75 वोल्ट, ठीक है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इन दोनों से आंसर कैसा आ रहा है, सेम, लेकिन इससे कैलकुलेशन बहुत कम हुई और इससे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हुई। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि हमेशा ब्रांच ऐसी चूज करो जो सबसे छोटी हो, जिसमें या छोटी से ज्यादा जरूरी है जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स हो। जितने कम एलिमेंट उतने कम बार ये माइनस माइनस का कलेश, और जितने कम बार ये कलेश उतना कम कैलकुलेशन। तो सिंपल, यहाँ देखो केवल 2 बार माइनस लिख के काम बन गया, यहाँ 1 2 3, करेक्ट।
दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपको तरीका पता होना चाहिए। तो मेक श्योर ये सबने अच्छे से समझ लिया हो। अगर कोई भी डाउट है तो फिर से इसको देखो रिमाइंड करके, बट ये सवाल या इसके सारे जो मैंने आपको सेक्शंस बताए, सेगमेंट्स बताए, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जरा अच्छे से और आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आपको देता हूँ। तो ये 3 असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने दे दिए हैं, इनको जरा एक बार समझ लो क्या करना है आपको। आज रात 8:30 के पहले ये सवाल मेरे पास होना चाहिए ऑन ऐप, ठीक है। चलो अच्छा, ऐप यूज करने में किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि या किसी का कुछ हैंग हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, उसका भैया वीडियो बनाओ, दूसरे मोबाइल से उसका वीडियो बनाओ जो तकलीफ आ रही है और भेजो। तो वीडियो बनाओगे नहीं, मुंह से बोलोगे कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं क्या बोलूँ उसको कि कैसा कैसा हुआ था और वो क्यों माने कि तुमने सही कह रहे हो, है ना। तो if you'll be having a proof, that will be easier for me to rectify those issues, correct? Make sure कि कोई भी दिक्कत कभी भी ऐप में आती है during test और in any of these segments, आप मुझे उसको वीडियो बनाकर भेज दो so that मेरे लिए कन्वीनियंट हो। एंड ऐप पे जब आप सबमिट करते हो शीट्स को तो पेंडिंग लिखकर ही आएगा, बिकॉज उसका एक अप्रूवल होता है जो मुझे देना होता है। तो फॉर्मेलिटी है वो मैं नहीं करता, इसीलिए वो पेंडिंग ही लिखा रहने दो। आपकी शीट अटैच हो जाती है बस। ज़्यादा लंबे पेजेस हो रहे हैं तो 20 से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं आते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, कैम स्कैनर से बड़े आसानी से हो जाता है एंड एक ही पेज फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। हमें क्लियर अबाउट दिस थिंग। चलो अब सुनो, पहले सवाल में उन्होंने क्या किया, कोई बड़ा सा सर्किट रहा होगा, है ना। उस सर्किट में कुछ टुकड़ों को काट के हमारे सामने दिखा दिया, पूरा सर्किट नहीं दिखाया। ये क्लोज लूप है क्या? हाँ, ये क्लोज्ड है, पर हमें उसका एक टुकड़ा दिख रहा है। तो टुकड़ा दिख रहा है तो हम कैसे, उसने काटा तो यहाँ का वोल्टेज उस समय 50 था, आगे कोई सर्किट होगा, हमने उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ 50 है, यहाँ का 40 है माइनस, यहाँ का 20 है, यहाँ का -10 है, फिर 5 ओम 20 वोल्ट, यहाँ पर आपको 1 ओम दे रखा है, 1 ओम दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है, इसको 10 वोल्ट मान लो, ठीक है। यहाँ -40 वोल्ट, 2 ओम, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, सब कुछ दे दिया। अब इज आस्किंग फाइंड वोल्टेज ऑफ जंक्शन जे, ठीक है। पहला पार्ट जंक्शन जे का वोल्टेज, और अगर चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि करंट अक्रॉस कोई भी एक रेजिस्टर जो सबसे अलग दिख रहा हो, कोई दिख रहा है 3 2 2 1 1 कॉमन हो गया 5, तो ऐसा मान लो फाइंड I across 5 ohm. So now these are the two questions which have been put in front of us in this one, correct? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बेकार। इसमें बोला गया है कि ये एक सर्किट दे दिया आपको याद रखो, इसमें केवीएल तो नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये क्लोज नहीं दिख रहा है, बट इसमें केवीएल केसीएल दोनों लगाओ, अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है अपनी, है ना। तो केवीएल केसीएल दोनों से करो और मुझे बताओ कि बीजी एफसी डी एएच इन ब्रांचेस में कितना करंट फ्लो कर रहा है डायरेक्शन के साथ, एंड ये भी ऐड कर लो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीबी माइनस वीई, ये भी बताओ, ठीक है। एक एडिशनल क्वेश्चन। अच्छा, इस पे आ जाओ, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है। 5 वोल्ट 1 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट 5 ओम, 15 वोल्ट 15 ओम, 20 वोल्ट 10 ओम, 25 वोल्ट, और ये 2 पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। दिस इज थर्ड इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। जिसने ट्राई नहीं किया ना बेटा, मेरा टेम्पर हाई मत करना, बिकॉज जो लोग सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं बोल देता हूँ कि आई एम इग्नोरिंग, बट वो इग्नोर हो नहीं रहा है ना। तो मैं सबसे मूव कर दूंगा, ग्रुप से भी, बैच से भी, सबसे। तो बैठो रोके आराम से, तुम मक्कार हो तो फिर मैं तुम जानते हो क्या हो, है ना। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर भागो, सिंपल। ये जगह केवल उन लोगों के लिए है जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसको सिंसियरली करो। सम आर डूइंग वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। चलो, तो इसको नोट कर लो जल्दी से।